हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। गाजीपुर के टारी घाट के रहने वाले हैं और पुलिस सेवा में वो कार्यरत हैं। उनका एक प्रश्न आया है कि यह पितृपक्ष का समय चल रहा है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पितृपक्ष में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम यह देखने की कोशिश की कि हमारे गुरु जी इस बारे में कुछ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो हमें उनका एक लिखा हुआ वाङ्मय मिल गया, वाङ्मय नंबर 16। इसमें वो इस चीज के बारे में लिखे हैं। तो हमें अपने पिता के, अपने पुत्र के प्रति जो समर्पण भाव है, थोड़ा सा प्रकाश उस पर डालना होगा। जब किसी के भी जीवन में उसका पुत्र आता है तो वह कितना समर्पित हो जाता है। माँ बाप दोनों ही अपने पुत्र के प्रति कितना समर्पित हो जाते हैं। हल्की सी कोई दिक्कत परेशानी हुई, दोनों ही माँ बाप प्राण प्रण से लग जाते हैं। बच्चों को क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या कर दें कि स्वस्थ हो जाए हमारा बेटा। घंटों घंटों काम करेंगे लेकिन बच्चों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पिता का जीवन ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। दिन भर माता पिता इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि बच्चा कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर ले, बच्चा हमारा स्वस्थ रहे। उनके पास जब पैसा आता है तो घर बनवा दें, घर में एक फ्लैट छोटे बेटे के लिए, एक फ्लैट बड़े बेटे के लिए। कुल मिला जुला के जब तक माता पिता का जीवन चलता रहता है तब तक वह यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम अपने पुत्र का जीवन बेहतर बना सकते हैं, और इसके लिए उनको जितना भी परिश्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, करते हैं। हमसे उनकी चाह क्या होती है? धन दौलत की चाह होती है? नहीं, धन तो कमा रहे होते हैं। किस चीज की चाह रहती है? सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा पूर्वक उनको हमारा प्रेम चाहिए होता है। हम प्रेम से बोल दें, प्रेम से उनको पानी दे दें, प्रेम से उनको भोजन परोस दें, छोटी मोटी सेवा कर दें उनकी। इसी से वो गदगद रहते हैं और घूम घूम के थोड़ा से कर दो तो चारों तरफ प्रशंसा करते रहते हैं और तारीफ करते रहते हैं। पिता का जीवन जब तक रहता है सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्रों के बारे में सोचता रहता है, और फिर एक दिन अचानक वह समय आता है जब पिता इस लोक को छोड़ के और पितृलोक की तरफ चल देते हैं। तो इस दरमियान जब पिता शरीर छोड़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सारे जो संबंध हैं, वो रिश्ते नाते हैं, वो खत्म, समाप्त।
ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पिता हमारे शरीर छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजें रहती हैं। वैसे भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आत्मा अपने साथ मन, बुद्धि और अहंकार को लेके जाती है। तो पिता के पास हम लोगों से संबंधित जितनी भी यादें हैं वो उसको ले करके जाते हैं। और जैसे जीवन रहते वो हमारी चिंता करते रहते हैं, वैसे ही जब उनका शरीर नहीं रहता है तो भी वैसे ही वह हमारी चिंता करते रहते हैं। जैसे वह जीवन रहते रहते हमको आगे बढ़ाना चाहते थे, जीवन न रहने पे भी वैसे ही वह आगे बढ़ाते रहते हैं। जब वह रहते हैं तो उनकी भौतिक शरीर रहती है जो हमारे लिए कार्य करते समय दिखती है। हमारी आंखें ये सिर्फ भौतिक चीज़ों को भी देख पाती हैं ना, सूक्ष्म चीज़ों को कहाँ देख पाती हैं। कमी हमारे अंदर, वह तो सूक्ष्म अवस्था में चले गए और सूक्ष्म अवस्था में जा करके और स्थूल रूप से जितना वह कर पाते थे उससे कहीं ज़्यादा वह कर पाते हैं। बहुत से लोग हैं पितृपक्ष में डर बस, भय बस, किसी के कहने बस पानी पिला देंगे, अर्पण कर देंगे, पानी का तर्पण कर देंगे, श्राद्ध कर देंगे, पिंडा उंडा बना के रख देंगे। और जब तक पिता का जीवन था तब तक तो उनसे प्रेम से पेश आए नहीं, उनकी इज्जत किए नहीं, उनका कहना माने नहीं, उनका जवाब देते चले गए, समय पर भोजन नहीं दिए, समय पर पानी नहीं दिए और पिताजी बिलखते रह गए। तो क्या शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म रूप में हमारे पिताजी जाएंगे तो इस व्यवहार के साथ वह चीज़ों को ग्रहण करेंगे? तो जीवन, पिता के जीवन रहते भी हमें श्रद्धा पूर्वक उनके साथ पेश आना है। और जब पिता का जीवन नहीं है, जब वह सूक्ष्म लोक में जब चले गए, पितृलोक में जब चले गए, तब भी हमको उसी श्रद्धा के साथ उनके साथ लगे रहना है। तो वर्ष भर में एक समय आता है जब सारी पितृ आत्माएं धरती लोक की तरफ, अपनों की तरफ एक साथ चल देती हैं, मिलती हैं, उनसे भेंट करती हैं, उनसे बात करती हैं, उनको देखती हैं। अगर वो विकास करते हैं तो उनके विकास को देख के खुश होती हैं। अगर वो पतन के मार्ग पर जाती हैं उनकी संतानें, तो दुखी होते हैं और कोशिश करते हैं कि उस रास्ते से उनको निकाला जाए। वो अभी भी देखना चाहती हैं कि हमारा जो संतान है, हमारा जो पुत्र है, अभी भी हमको याद कर रहा है कि याद नहीं कर रहा है। हमारे सिद्धांतों पर, हमारे बनाए हुए मान्यताओं पर वह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम जो उसको पूंजी दिए हैं, हम जो उसको संपत्ति दिए हैं, हम उसको जो घर दिए हैं, उसको अच्छे ढंग से मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं रख रहा है। वो सारी चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं और अगर अपने अनुकूल पाते हैं तो उसको आगे बढ़ाते हैं, उन्नति की तरफ ले चलते हैं। जो अपने पिता के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा वो जीवन में कुछ बन पाएगा? कुछ नहीं बन पाएगा। श्रद्धा जीवन रहते भी रखना है और श्रद्धा जीवन के बाद भी रखना है। लोग कहते हैं कि वो तो उनका पुत्र है, जैसा पिता वैसा पुत्र। वाह भाई, बेटा हो तो ऐसा, पिता हो तो वैसा, तो कहते हैं नहीं कहते हैं। और पीढ़ियों से चला आ रहा है। आज हम जिस जगह पर हैं
इसके पीछे हमारे पिता हैं तो उसके पीछे हमारे बाबा भी हैं, पर बाबा भी हैं। सारे लोगों की एनर्जी बढ़ते बढ़ते तो हमको इस जगह पे पहुंचाई हुई है। तो आज हम जो कुछ भी सुख सुविधा का भोग कर रहे हैं वो उनकी देन है। और जैसे जैसे हम उनके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे चीज़ों में, हमारे भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। हमारे पुत्र पुत्री आगे बढ़ेंगे, वो खुश होते हैं ना कि हमारा बेटा तो एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, इसके बच्चों को बढ़ाओ, इसके भौतिक संसाधनों को बढ़ाओ, इसको निरोगी रखो, रोग मत होने दो, वो बढ़ाते हैं। तो पितृपक्ष में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो बिना खाए बिना पानी पिए जाए नहीं, क्या पता पितृ किस भेष में आ जाए। आपके दरवाजे पर कोई भी जानवर आकर के अगर खटखट कर दे, आहट कर दे, जरूर भोजन पानी देना चाहिए उसको। क्या पता चिड़िया आकर के अगर हल्ला करने लगे, शोर मचाने लगे, क्या पता पितृ हों, उनको डाल दिया जाए कुछ न कुछ दाना पानी। पूछते हैं पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। याद करना ही तो पूजा है। एक है पिता और एक है परम पिता। हवा ले रहे हैं हम परम पिता से, भोजन ले रहे हैं हम परम पिता से, जितनी भी सब सुख सुविधाओं के संसाधन हैं सब इसी धरती से ही तो प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? परम पिता की। तो परम पिता को भी हम लोग रोज याद करेंगे। याद करने का माध्यम क्या है? ध्यान, साधना, उपासना, पूजा पाठ, यही ना है। तो रोज पूजा करेंगे। और दूसरे हैं पिता, एक हैं परम पिता और दूसरे हैं पिता। तो पिता को भी हमको रोज याद करना है और पितृपक्ष में उनको याद करने की तीव्रता और बढ़ा देनी है। तीव्रता क्यों बढ़ानी है? क्योंकि पितृपक्ष में जो पितृ लोग हैं वो पितृलोक से धरती लोक पर अपने संतानों को देखने और मिलने के लिए आते हैं। इस वक्त में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। किस चीज़ में त्रुटि? हमारे श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे समर्पण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने खाना खाने से पहले अपने पूर्वज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा भोजन निकाल के रख देना है, थोड़ा सा पानी निकाल के रख देना है, और वो कोई खा ले, कौवा खा ले, कुत्ता खा ले, गाय खा ले। इस प्रकार से हिंदू धर्म में तो यही सिखाया गया ना, हमको सबका ध्यान रखना है। तो आशा है नितिन आप संतुष्ट हो गए होंगे इन जवाब से। रोज पूजा करिए और रोज अपने पिताजी को भी याद कीजिए। है ना? तो इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।